सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर आदिवासी समुदायों के बीच अभी भी आक्रोश है। आपको बता दें 12 घंटे का अल्टीमेटम जिला प्रशासन को दिया गया था कि अगर 12 घंटे के अंदर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम दूसरा कदम उठाएंगे। हमारे साथ इस वक्त रांची कालवटेक्का चौक पर जिला प्रशासन और राज्य सरकार का पुतला फूका है और हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए उपस्थित है विकास तिर्की। लगातार अपराध पर अपराध बढ़ रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है, क्या कहते हैं? देखिए, लगातार दिन ब दिन अपराध जो बढ़ता जा रहा, लगातार इनकाउंटर, लगातार गोली अपराध, लगातार गोली बारूद हो रहा है। ये कहीं ना कहीं राज्य सरकार और यहाँ के जिला प्रशासन का नाकामी है। सीनियर एसपी, रांची के सीनियर एसपी हूँ, उससे रांची संभलने वाला नहीं है। रांची के सिटी एसपी, रांची के ग्रामीण एसपी, इनसे शहर संभलने वाला नहीं है। अपराधियों पे शिकंजा कसने में असफल है। ये बस चालान काट रहे हैं, गाड़ी चेक कर रहे हैं, बस इतना ही तक इनका सीमित है। ये जब से कमान संभाले हैं हमारे राज्य सरकार, हेमंत सरकार, तब से ज्यादा अपराधियों को मनोबल बढ़ा है। और आज कहीं ना कहीं थाना में जमीनी जो कारोबारी है उनका साठगांठ से आज इस प्रकार का कांड यहाँ पर रांची में हो रहा है, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 12 घंटा का अल्टीमेट दिया गया था, लेकिन अभी तक न राज्य सरकार की ओर से न प्रशासन की ओर से एक बयान अभी तक नहीं आया है। इसका हम लोग जोरदार विरोध करते हैं। और साथ ही साथ ये सोचने वाली बात है कि हम 2019 में बीजेपी तो सरकार को उखाड़ के हम लोग यहाँ पर आदिवासी मूलवासी अबुआ की सरकार पे रखे थे, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री इतना संवेदनशील कि अभी तक छोटा सा बयान नहीं आया उनका। टाटा स्काई में वो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन जब एक आदिवासी अगुआ का दिन दहाड़े हत्या किया जा रहा है, उनके घर में घुस के गोली मार दिया जा रहा है, हेमंत सरकार चुप है। 26 विधायक हमारे मारे गए बंदर में, 26 विधायक का कोई नहीं आया यहाँ पर स्टेट में। इसका हम विरोध करते हैं। और 2024 ज्यादा दिन नहीं है, कितना भी बड़ा घमंड टूट जाता है, कितना भी बड़ा नशा खत्म हो जाता है। इस बात का अंदाजा होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। अगर आपको सत्ता का घमंड है तो ज्यादा दिन नहीं है, वो दिन वो घमंड टूट जाएगा और जितना भी नशा है ना सत्ता का, सब कुछ चूर हो जाएगा। विकास, एक बात आपसे करनी है कि दलादली चौक में सुभाष मुंडा का शव को लेकर के वहाँ जितने भी ग्रामीण लोग बैठे हुए थे, मगर उसके बाद धीरे धीरे भीड़ खत्म होती गई और शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। क्या सहमति बनी, क्या जिला प्रशासन के बीच में क्या बातें हुई है, ये बताएं। देखिए, बात कुछ नहीं हुई, बात यही हुई थी। हम लोग 12 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे कि अपराधियों को पकड़िए बोल के। वो तो नगरी थाना को बर्खास्त करके बहुत बड़ा तीर मार लिया प्रशासन, अभी तक कुछ नहीं आया। हमारे बीच में कोई बात नहीं हुआ है, बस हम लोग 12 घंटे का अल्टीमेटम दिए थे, उस तक में अभी तक कोई मतलब प्रशासन की ओर से नहीं आया है। हालांकि आज हम लोग आंदोलन का हम लोग शुरुआत कर दिए हैं, रांची बंद किए, सभी लोगों ने मदद की, रांची के पूरे लोगों ने मदद किया, हम उसका धन्यवाद देते हैं। और आज ये कहते हैं, आज एक जिला प्रशासन और राज्य सरकार का पुतला धमकी है। आने वाले दिन में लगातार विधानसभा सत्र तक लगातार हम सड़कों पे रहेंगे, जब तक सांप जो मारा है वो तो 5000 में उसको भाड़ा उठा के मार देता है, लेकिन इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और आज हम मांग करते हैं ऐसे अपराधियों को दिन दहाड़े इनकाउंटर करे। नगरी थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है, क्या लगता है सही मायने में किसको इस्तीफा होना चाहिए? सही मायने में तो आपको बोले भैया, रांची के सीनियर एसपी से ना रांची शहर नहीं संभल रहा है ना, रांची के ग्रामीण एसपी, रांची के सिटी एसपी, छोटे लोगों को, नीचे एक लेवल के लोगों को आप तो हटा के अपना पल्ला झाड़ ले रहे, हाथ साफ कर रहे हैं। लेकिन आप नाकाम है, आप नाकाम है। नगरी की घटना ही नहीं है, रास्ते रोड में घटना घटी है और भी अगल बगल जगहों में घटना घटी है। आपसे रांची नहीं संभल रहा है, आप रांची नहीं संभाल पा रहे। आपको अविलंब हम सरकार से मांग करते, पूरे आदिवासी संगठन के बिहाफ में मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि रांची के सीनियर एसपी, ग्रामीण एसपी, रांची के एसपी को अविलंब बर्खास्त करें।
देखिए लगातार जिस तरीके से आक्रोश आपको कैमरे में देखने को मिल रहा है कि अभी तक आक्रोश जो गुस्सा है वो खत्म नहीं हो रहा है। और ये अगर ये बात राज्य सरकार नहीं मानती है तो इसका विकराल रूप लिया जाएगा। तो और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर, और लोगों से भी बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है जिस तरीके से मामला यहाँ पर दिन ब दिन बढ़ रहा है। दादा, विभिन्न संगठनों के द्वारा आज सुभाष मुंडा हत्याकांड को लेकर के सभी आक्रोशित है और राज्य सरकार, जिला प्रशासन पुतला फूटा है। क्या कहेंगे दादा, जिस तरीके से मामला दिन पर दिन अपराध बढ़ रहा है, घटने का नाम ले ले रहा है, क्या कहना? वाकई में इस चीज को इस झारखंड में, इस रांची में, झारखंड की राजधानी है रांची, और उसमें लगातार इस चीज देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था एकदम फेल है। यहाँ आए दिन हर रोड में, हर चौराहे में यहाँ मारपीट हो रहा है, जहाँ की लोगों का अंबार लगा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पुलिस प्रशासन नदारद रहती है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन्हीं के मिली भगत से इस तरह का कांड को अंजाम दिया जाता है। ये राजधानी है और यहाँ कुछ दिन पहले ही हाजी हुसैन चौक में जिस तरह का कांड किया गया, लगातार तड़तड़ा कर गोली चलाई गई, और उसके बाद कुछ दिन बाद यहाँ पर जलादिली चौक जो पॉस एरिया है, जहाँ पर बाजार लगता है, लोगों की भीड़ रहती है, उस एरिया में एक भी पीसीआर का गाड़ी नहीं था और उसके ऑफिस में घुस के सुभाष मुंडा को मार दिया जाता है। ये सिस्टम फेल है या फिर सिस्टम की भूमाफियाओं से मिली भगत प्रतीत होती है। दादा, जिस तरीके से सुभाष मुंडा का ऑफिस देखा जा रहा काफी अंदर है, फिर उसके अंदर एक असिस्टेंट का ऑफिस है, फिर उसके अंदर जाकर के सुभाष मुंडा का ऑफिस है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, उनका जो बैठने का केबिन है, इतना अंदर घुस कर अपराधियों ने कैसे अपना कलेजा दिखा दिया, किस तरीके से बोले, क्या लगता है इस साजिश के पीछे किसी का हाथ है? बिल्कुल, इसमें ये साजिश के तहत ही हुआ है और इतना जो मतलब उनको जिस तरह से टारगेट किया गया और जिस तरीके से मारा गया, ये कई दिनों की रेकी और कई दिनों की बड़ी षड्यंत्र का ये नतीजा है। और इसकी भनक अगर पुलिस को नहीं है कहेंगे तो ये संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की विफलता ही नहीं बल्कि उसकी मिली भगत का प्रतीत हो रहा है। और इस तरह से जो आदिवासी जमीन का जो लूट खसोट चल रहा है यहाँ, चाहे वो जिला प्रशासन हो, थाना हो, आज थाना को देखा जाए तो उनकी मिली भगत इस तरह से रहती है तो वो माफियाओं को वो सह देने का काम कर रहे हैं। यहाँ झारखंड में हम लोग जैसे पिछला भी हम लोग जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो डीसी साहब इससे पहले के जो थे, आज यही जगह जमीन और इसी तरह का लूट खसोट के मामले में आज वो अंदर है ना। तो इसी तरह का काम आज ईडी के मामले से भी कई मामलों को जो प्रकाशित किया गया कि आज यहाँ सिर्फ लूट और खसोट ही चल रहा है, जबकि ये झारखंड आदिवासियों के लिए अलग हुआ था, आदिवासियों का हक अधिकार के लिए अलग हुआ था, लेकिन आज ठीक इसके उलट और इसके विपरीत हो रहा है। आज बड़ी उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ आज हेमंत सोरेन को यहाँ चुना गया था, लेकिन आज आदिवासियों की रक्षा के लिए वो फेल हो जा रहे हैं। और यहाँ पर जो ये राजधानी है, यहाँ कोई डीएम नहीं है बल्कि यहाँ डीसी को डिप्यूट किया गया है। डीसी जो कि आदिवासी के कस्टोडियन होते हैं, आदिवासी की सुरक्षा के लिए इनको रखा जाता है, आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए रखा जाता है, लेकिन यहाँ ना आदिवासी सुरक्षित है ना आदिवासी का जमीन सुरक्षित है। रैयती जमीन तो जा ही रहा है, भूयरी जमीन तो जा ही रहा है, या धार्मिक सामाजिक जमीन की भी लूट खसोट चल रही है, उसकी भी बंदरबाट चल रही है। लेकिन ये झारखंड जैसा क्षेत्र में उनकी हमारी जो कस्टम सिस्टम है आज उसको भी ताक पर रखकर आज लूट खसोट चल रहा है। और बाहरी जो माफिया है आज वो भी यहाँ पर घर कर रहे हैं और उनका टारगेट सीधा सीधी है कि किसी को भी गोली मार दो और उसके बाद उसका जगह जमीन हड़प दो। और प्रशासन वो गहरी नींद में सोई हुई है और उन लोगों को सह दिए हुए है। दादा, मेरा लास्ट सवाल है कि 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था, 12 घंटे में क्या सहमति बनी जिला प्रशासन से? किस तरीके से सुभाष मुंडा का जो शव को लेकर वैन में और बीच चौराहे में खड़ा करके रखा हुआ था, सभी मूलवासी आदिवासी सभी लोग वहाँ उपस्थित है, सभी धर्मों का लोगों का वहाँ पर सहयोग मिला। क्या बात बनी है जिला प्रशासन के और आपके बीच में, क्योंकि 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था? देखिए, इस घटना से सारे लोग आहत हैं और सारे लोग सशंकित भी हैं और इसके लिए प्रशासन की तरफ टकटकी लगाए हुए हैं। लेकिन प्रशासन को बार बार इस चीज के लिए अल्टीमेटम दिया जा रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई आशा उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। आज सारे झारखंड के सभी संगठन, सिर्फ आदिवासी ही नहीं, मूलवासी, सदान, सारे लोग मिलकर आज पूरा रांची को बंद करने का काम किए, हर गली चौराहे में आज बंद करने का काम किए। और उसके बाद भी जब ये 12 घंटे का जो अल्टीमेटम दिया गया था, जब उसमें भी किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुआ तो 24 घंटे के बाद यहाँ पर पुतला दहन का काम किया गया है। और आज अगर पुलिस प्रशासन इस पर भी अगर खरा नहीं उतरती है और अपने जिम्मेवारी को अगर भली भांति नहीं निभाती है
तो आदिवासी समाज और रांची और झारखंड के लोग इतने आक्रोशित हैं कि कल भी पूरा रांची पूरा झारखंड अस्त व्यस्त हो सकता है। और उसके बाद हम लोग जो सत्र चल रहा है हम लोग विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे। अच्छा दादा, ये बता हमको कि मुख्यमंत्री आदिवासी है। जी, जब मुख्यमंत्री आदिवासी को चुन के लाए तो क्या इस मामले में मुख्यमंत्री की क्या टिप्पणी आई? अभी तक किसी तरह का कोई न ट्वीट आया है न किसी तरह का टिप्पणी आई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है ना। अफसोस करने की बात है कि हमारे जो मुख्यमंत्री है आज उनकी तरफ से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है, जबकि कोई आम या कोई साधारण आदमी की मतलब हत्या नहीं हुई है। वो जाने माने आदिवासी नेता थे, समाज के बीच में काम करते थे और देखा जाए तो मुख्यमंत्री उनको व्यक्तिगत रूप से भी जानते थे, लेकिन आज किसी तरह का कोई रिएक्शन ना आना इस तरह की घटना में ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसके लिए हम लोग उनकी इस तरह के लिए घोर निंदा करते हैं। क्या नाम हो दादा? रवि तिग्गा। रवि तिग्गा। लगातार जिस तरीके से मामला आप देखिए पुल पर पुल पकड़ रहा है, और आपको बता दें कि अब आदिवासी चुप नहीं होगा न चुप बैठेगा, क्योंकि चेतावनी दे दी गई है जिला प्रशासन और सरकार को। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया और सुभाष मुंडा के अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो ये मामला विकराल रूप लेगा। कैमरा पर्सन रोनक के साथ मैं शफान समीर, नया भारत टीवी 24 रांची।